हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संगीतार मंत्रा पर। मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपने हमारा पिछला जो वीडियो था वो देखा होगा और अच्छे से उसे नोट करना सीख लिया होगा। अब मैं आज वीडियो के दूसरे हिस्से में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि जो नोट हम लोगों ने वहां पर लिखा था उन नोट्स को किस प्रकार से हम लोग गिटार पर बजाते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्रेट बोर्ड है। मेरे पिछले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसे डॉक्यूमेंट्स में आपको दे दिया है। वीडियो में मैंने एडिट कर दिया है। फ्रेट्स के बारे में हम लोग जो इस फ्रेट बोर्ड पर ओपन बजाते हैं, ये नट पोजीशन पर, यानी ये जो नट पोजीशन है इसको हम लोग ओपन बोलते हैं और सभी तारों को इसी पर ट्यून किया जाता है। तो हम लोग जो तारों के नामों को हम लोगों ने देखा था, ये ई, ये बी, फिर जी, फिर डी, फिर ए और फिर ई, ये 6 तार ऊपर से नीचे भी अगर हम लोग देखें तो ऊपर फर्स्ट ई, ए, बी, जी, बी, देन ई। 6 तारों को जब मैंने ओपन बजाया, यानी नट पोजीशन पर ही मैंने इसे आंदोलित किया, स्ट्राइक किया, तो आपको ये साउंड मिलते हैं। इसके बाद हमने सभी स्ट्रिंग के लिए कुछ फ्रेट्स पर कुछ नोट्स हम लोगों ने देखे थे। मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था बजा करके कि ये नोट्स क्या क्या हैं। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग पर बात करूं तो फर्स्ट स्ट्रिंग पर 5 फ्रेट तक हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फर्स्ट ओपन ई, एफ, जी, देन ए। ऊपर से नीचे आते समय हम लोग अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं पहला नोट बजाने के लिए। ओपन एफ, क्योंकि ई का कोई शार्प नहीं होता, तो एफ फर्स्ट फ्रेट, एफ शार्प सेकेंड फ्रेट, जी थर्ड फ्रेट, जी शार्प फोर्थ फ्रेट एंड ए आपका फिफ्थ फ्रेट। रिटर्न अगर जाएं तो फ्लैट में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, देन ई। ये 5 नोट हमने वहां लिख रखे थे। इसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग में अगर हम लोग देखें तो ओपन हमारा बी बजता है। बी का भी कोई शार्प नहीं होता, इसलिए बी के बाद सी, सी शार्प, देन डी। तो यहां पर हमें 3 फ्रेट तक बजाने हैं। सेकेंड स्ट्रिंग को 3 फ्रेट तक, थर्ड फ्रेट तक हम लोग बजाते हैं। ओपन बी, फर्स्ट फ्रेट सी, सेकेंड फ्रेट सी शार्प, देन डी। अब रिवर्स हम जाते हैं तो डी, डी फ्लैट, सी, देन बी। अब हम थर्ड स्ट्रिंग में आते हैं। थर्ड स्ट्रिंग में हम लोग सिर्फ 2 नोट यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओपन जी, देन सेकेंड फ्रेट ए। इसके अलावा अगर थर्ड फ्रेट तक जाएं तो हम लोग समझेंगे कि ओपन जी, फर्स्ट फ्रेट जी शार्प, ए शार्प,
देन बी। तो हमें यहाँ तक नहीं देखना है, हमें यहाँ थर्ड फ्रेट तक ही हमको देखना है। तो यहाँ पर जो बी था, बी का बी फ्लैट, ये बी, बी का, देन ये बी फ्लैट, बी फ्लैट के बाद ए, फिर ए फ्लैट, देन जी ओपन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्ट्रिंग पर जो कि डी स्ट्रिंग है। ओपन में ये डी बजता है, डी साउंड प्रोड्यूस करता है। डी के बाद डी शार्प फर्स्ट फ्रेट, देन ई, देन एफ। आप जानते हैं कि ई के बाद सिर्फ एफ होता है, ई फ्लैट होता है ई से पहले, और ई के बाद शार्प नहीं होता, इसीलिए एफ। तो एफ, ई फ्लैट, देन डी। नाउ फिफ्थ स्ट्रिंग, हमारे फिफ्थ स्ट्रिंग में भी ओपन जब बजता है तो ये ए साउंड प्रोड्यूस करता है नट पोजीशन पर। ए के बाद ए शार्प, ए के बाद ए शार्प, बी। तो बी जो है, बी के बाद फिर सी। तो हमारे पास जो नोट आ रहा है सी, बी, बी फ्लैट, देन ए। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, ए शार्प, बी, सी, इस तरह से नोट्स आपके आएंगे। फिर सिक्स स्ट्रिंग जो कि ई स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं, ई स्ट्रिंग में फिर से वही ई, एफ, एफ शार्प, जी। अभी फिलहाल सिक्स स्ट्रिंग में हम लोग ये तीन स्ट्रिंग को ही तीन फ्रेट को ही हम लोग देखेंगे। अभी हम जो बजा रहे थे ये एफ मेजर स्केल है या फिर सी मेजर स्केल हम लोग यहाँ पर बजा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे और भी कॉर्ड्स हैं, लेकिन कॉर्ड्स पे हम लोग आगे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। अभी जो नोट्स हमने सीखे उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ जो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, यानी जो साउंड आपके डायरेक्ट आते हैं, जिनको हम लोग प्योर साउंड भी बोलते हैं, वो प्योर साउंड सिर्फ बजाता हूँ जो कि नेचुरल नोट्स होते हैं। तो यहाँ ई, एफ, जी, देन E, A, B, C, then D, E, F, then G, A, B, C, D, then E, F, G, A, G, F, E। तो अब तक हमने जो पिछले लेसन में हमने सीखा था वो सारे नोट्स मैंने आपको बजाकर दिखा दिया। क्लेफ के बारे में हमने चर्चा किया था, वो नोटेशन के लिए ज़रूरी है। आप जो बजाते हैं उसके आधार पर हम बात करते हैं। अभी हम लोग मिडिल सी के बारे में बात करते हैं। मिडिल सी क्या होता है?
जो भी ऑक्टेव होते हैं उस ऑक्टेव में हम लोग बेसिकली 3 ऑक्टेव्स के बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्टेव्स क्या है? सरगम के 3 ग्रुप, स से स तक 1, स से स तक 2, स से स तक 3, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। तीनों सप्तक में जो मिडिल का जो सप्तक होता है, उस मिडिल सप्तक से हम लोग सी को अगर मेजर करते हैं, वो पियानो के लिए है। पियानो में हम लोग जब सीखते हैं या हारमोनियम में सीखते हैं तो मिडिल सी पर ही चर्चा करते हैं। मिडिल सी के लेफ्ट में जब जाते हैं तो बास क्लेफ कहलाता है, और राइट में अगर हम लोग जाते हैं तो उसको हम लोग जी क्लेफ बोलते हैं। मिडिल को सी क्लेफ बोलते हैं, यानी जो मध्य सप्तक होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी नोट बजाया, इसमें जो साउंड आते हैं वो रिपीट होते हैं कई बार। जैसे एक ई तो यहाँ बज रहा है ओपन, एक ई हमारा थर्ड स्ट्रिंग में बज रहा है, तो ये मंद्र का ई हो गया और ये तार का ई हो गया। मध्य में भी ई है, मध्य में ई, यहाँ डी स्ट्रिंग में डी के बाद ई, ये आपका मध्य का हो गया, डी के बाद ई। तो ई नोट हम लोगों ने देखा। सी नोट अगर हम लोग देखते हैं तो सी नोट आपका 5th स्ट्रिंग में 3rd फ्रेट है। सी जो है 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट सी। देन मध्य का सी जो होगा ये बी यानी 2nd स्ट्रिंग में ये सी होता है। और फिर तार का सी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ए के बाद फिर ये बी और ये फिर सी, यानी 7th फ्रेट पे 5th 6th 7th 8th फ्रेट पर फिर सी आपको मिलते हैं। ये तार सप्तक का सी है। तो ये मध्य का सी आप समझ गए होंगे, एक लो नोट पर होता है, एक हाई नोट पर होता है, और बीच का, दोनों के बीच साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग मध्य का सी बोलते हैं या मिडिल सी बोलते हैं, सी क्लेफ बोलते हैं। अगर हम इन 2 तारों पर बात करें 5 और 6 पर, तो ये बास क्लेफ को डिनोट करेगा। बीच के जो 2 तार हैं 4 और 3, ये आपको सी क्लेफ को दिखाएगा, और लास्ट के 2 जो हैं ये हम इसको बात करेंगे तो ये आपको जी क्लेफ को दिखाता है। बेसिकली गिटार में हर एक फ्रेट पर बहुत सारे नोट्स हैं, तो इनके आधार पर हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग जो स्केल हम लोग को बजाना पड़ता है, इच्छा होती है, उसके आधार पर इनके नोट्स को यहाँ पर हम लोग बजाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखें कि ऊपर के जो 3 तार होते हैं वो बास के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और नीचे के 3 जो हैं वो जी क्लेफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी हाई नोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हुआ क्लेफ के बारे में। तो मैंने जो आपको फिंगर एक्सरसाइज बताया था वो फिंगर एक्सरसाइज आप करते रहें, और ये जो नोट्स थे इन नोट्स को भी आप बजाएं। अगले अभ्यास में मैं रेस्ट के बारे में बताऊंगा कि रेस्ट किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहें। हर लेसन आपके लिए ज़रूरी है, हर लेसन आप ज़रूर से ज़रूर देखें, समझें, सीखें, और उसका कमेंट मुझे ज़रूर करें ताकि मैं आपको और बेहतर वीडियो बना करके देता जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कमेंट हमें आता रहे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।